आज हम लोग सीखेंगे गणित के कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र, जिनका नाम क्या है दोस्तों, जिनका नाम है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है यह अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे एसएससी जीडी, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी। आइए हम लोग इन पांचों सूत्रों को अच्छे से याद करते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग भी इसे कॉपी और कलम लेकर इसे बार बार प्रैक्टिस और अभ्यास करेंगे तभी आएगा। अगर प्रैक्टिस अभ्यास नहीं करेंगे तो यह सूत्र आने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि संघर्ष नहीं तुम्हारा क्या होता है, जीवन होता है। अगर आप लोग संघर्ष नहीं करेंगे तो यह सूत्र आने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हारता वही है जो कोशिश करना छोड़ देता है। लेकिन हम लोग हारेंगे नहीं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जीतेंगे। ठीक है, अगर आप लोग जीतेंगे तो आप लोग यह सूत्र याद कर लीजिए। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज का सूत्र। इसे अच्छे से याद करेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, आइए पहले सूत्र का नाम क्या है। पहले सूत्र का नाम है कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यानी हम लोग दोस्तों जानते हैं, क्या जानते हैं कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 किसका सूत्र होता है दोस्तों, साधारण ब्याज का सूत्र होता है। ठीक है, आइए दूसरा सूत्र हम लोग याद करते हैं कि मूलधन बराबर क्या होता है। मूलधन बराबर क्या होता है, ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय, या ब्याज गुणे समय, ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय किसका सूत्र होता है दोस्तों, मूलधन का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है, मूलधन का सूत्र होता है। ठीक है, आइए सूत्र तीसरा, दर बराबर क्या होता है। दर बराबर होता है ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय, या ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय किसका सूत्र होता है दोस्तों, दर का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है, दर का सूत्र होता है। आइए सूत्र चौथा, ठीक है, समय बराबर क्या होता है। समय बराबर होता है ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर, या ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर, मूलधन गुणे दर किसका सूत्र होता है, समय का सूत्र होता है। ठीक है, आइए सूत्र नंबर 5वां, मिश्र धन बराबर क्या होता है। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, या मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज किसका सूत्र होता है, मिश्र धन का सूत्र होता है। यानी दोस्तों हम लोग जानते हैं, अगर आप लोग इसे याद नहीं करेंगे तो जो क्वेश्चन पेपर में आएगा आप लोग नहीं कर पाएंगे। इसे आप लोग कॉपी और कलम लेकर इसे अच्छे से आप लोग क्या करिए, प्रैक्टिस करिए या अभ्यास करिए। आइए सूत्र को हम लोग दोबारा पढ़ते हैं और अच्छे से याद करते हैं। आइए, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन बराबर क्या होता है, ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। समय बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। इन पांचों सूत्रों को आप लोग अच्छे से क्या करिए, अच्छे से इसे रिवीजन करिए या प्रैक्टिस करिए। अगर आप लोग रिवीजन या प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यह सूत्र याद होने वाला नहीं है। अगर याद नहीं होगा तो आप लोग के पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग नहीं कर पाएंगे, जाहिर सी बात है। इसे आप लोग कॉपी और कलम लेकर इसे अच्छे से बार बार रिवीजन करिए या प्रैक्टिस करिए। रिवीजन या प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यह सूत्र आने वाला नहीं है। ठीक है, आप लोग साधारण ब्याज का सूत्र याद कर लीजिए, और मूलधन का सूत्र याद कर लीजिए, और दर का याद कर लीजिए सूत्र, और समय का याद कर लीजिए, और मिश्र धन का याद कर लीजिए। इन पांचों अगर सूत्रों को अगर दोस्तों आप लोग अच्छे से याद कर लेते हैं तो आप लोग का जो साधारण ब्याज का सूत्र है यह लगभग तुम्हारा यही है। साधारण ब्याज का लगभग सूत्र तुम्हारा कई ठो है, 5 लगभग है। अगर आप लोग लगभग 500 सूत्रों को याद कर लेते हैं तो साधारण ब्याज के सूत्र में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आप लोग इसे अच्छे से प्रैक्टिस या अभ्यास कर लीजिए। ठीक है, मेहनत करेंगे तो आप लोग को सूत्र याद हो जाएगा, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो सूत्र याद होने वाला नहीं है। ठीक है, आप लोग अच्छे से इसे याद करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।